हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्णों को भाषा की नींव कहा जाता है क्योंकि वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों के मेल से वाक्यों का और वाक्यों के मेल से ही भाषा का निर्माण होता है। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। अक्षर: स्वर युक्त वर्णों को अक्षर कहा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। अब आप देखिए, वर्ण में भी क, ख, ग आ रहा है, अक्षर में भी क, ख, ग, घ आ रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इनमें अंतर है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, जबकि अक्षर ऐसी इकाई है जो एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनती है। जैसे वर्ण है क, ख, ग, परंतु इनके नीचे हलंत लगा होता है क्योंकि वर्ण स्वतंत्र हैं, ये दो वर्णों के मेल से नहीं बनते, जबकि अक्षर जो हैं वो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। वर्णमाला: वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में किसी भी भाषा के सभी वर्ण सम्मिलित होते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और रोमन में A to Z अल्फाबेट्स आते हैं जो कि रोमन भाषा की वर्णमाला कहलाई जाती है। इन्हीं अल्फाबेट से अंग्रेजी भाषा का निर्माण होता है। उसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11, व्यंजन 35, संयुक्त व्यंजन 4 और अयोगवाह 2 आते हैं। व्यंजनों की संख्या पहले 33 थी। र और ढ व्यंजन बाद में शामिल किए गए। ये दोनों ड और ढ के विकसित रूप हैं। ड से अड़ और ढ से अढ़ व्यंजन बना है। इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। ये वर्ण या तो शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे खिड़की, कीचड़। खिड़की और कीचड़ में खिड़की में र बीच में और कीचड़ में र शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार पढ़ना, चढ़ाई, बूढ़ा, इनमें अढ़ शब्द या तो शब्द के बीच में या शब्द के अंत में आया है। इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता। वर्णों के भेद: वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर: जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वरों की संख्या 11 है। अंग और आह ये स्वर में नहीं आते, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अंग अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है कि जो स्वर के साथ और उनके जैसे होकर भी स्वरों के गुणों का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वरों के साथ ना रखकर अलग रखा जाता है। स्वरों के भेद: उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। इन्हें 11 स्वरों में सबसे कम समय उच्चारण में लगता है। दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और ये 7 हैं, आ, ई, उ,
ए, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम, हे आदि। स्वरों की मात्राएं। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्राएं इस प्रकार हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इन्हें हम व्यंजनों के साथ किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं, किस प्रकार इनका उच्चारण करते हैं, जैसे क, का, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, इनके शब्द किस प्रकार उच्चारण करते हैं। क से कमल, काला, किताब, कीमत, कुछ, कूदना, कृष, केवल, कैमरा, कोयल, कौन। इसी प्रकार सभी व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का उच्चारण किया जाता है। मात्राओं की विशेषताएं। जब व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग आदि। अर्थात जब क, ख, ग के नीचे हलंत लगता है इसका अर्थ होता है कि ये स्वर से रहित हैं। री की मात्रा र के साथ कभी भी नहीं लगती। र में उ और ऊ की मात्रा र के नीचे ना लगाकर मध्य में लगाई जाती है, जैसे रुपया, रूप आदि। रुपया छोटा ऊ, रूप में बड़ा ऊ आता है। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर आती हैं उनमें अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार के चिन्ह बिंदु का उपयोग किया जाता है। शिरोरेखा, ये किसी भी वर्ड के ऊपर की स्लीपिंग लाइन को शिरोरेखा कहा जाता है और जब अनुनासिक मात्रा के साथ प्रयोग में लाते हैं तो उन्हें अंग की मात्रा लगाई जाती है, जैसे मैं, सींग, खिंचाव आदि। री की मात्रा को छोड़कर और अनुस्वार विसर्ग को शामिल करके व्यंजनों के साथ सभी स्वरों के मेल को 12 खड़ी कहा जाता है। अर्थात 12 खड़ी किसे कहते हैं? जब हम व्यंजनों को स्वरों के साथ लिखते हैं लेकिन स्वरों में री की मात्रा को हम छोड़ देते हैं और स्वरों में अनुस्वार और विसर्ग को शामिल कर लेते हैं तो 12 खड़ी का निर्माण होता है। जैसे क की 12 खड़ी इस प्रकार है। क, का, की, कु, के, कै, को, कं, कहा। कुछ अंग्रेजी के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। अंग्रेजी के कुछ विशेष शब्दों के उच्चारण के लिए एक विशेष मात्रा विवृत, जिसे औ उच्चारण किया जाता है, को अपनाया गया है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, मॉल, ऑफिस, फुटबॉल, ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन इन्हें एज सच हिंदी भाषा में भी प्रयोग में लाया जाता है और औ की मात्रा के साथ इन्हें उच्चारित किया जाता है।